सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलव सर्वाधार मंगलमय मंगल करनो बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसा। मंच पर विराजमान गुरुजन, उपस्थित धर्म प्रिय माता एवं बहनों, ये जीवन का सबसे सार चीज है। और कागभूषणी गरुड़ का संवाद आप लोग सुन रहे थे। राजा गरुड़ एक दिन कागभूषणी महाराज से पूछते हैं, हे कागभूषणी महाराज, आप यह बतावें कि यह जीव को सुख कैसे मिलेगा। कागभूषणी महाराज कहते, हे पक्षीराज, यह जीव तो धन में सुख खोजता है, यह जीव तो स्त्री और पुरुषों में सुख खोजता है, यह जीव तो पुत्र और पुत्रियों में सुख खोजता है, यह जीव तो महल अटारियों में सुख खोजता है, यह जीव तो पद और प्रतिष्ठा में सुख खोजता है, लेकिन ऐसे वस्तु में सुख नहीं मिलेगा। अगर ऐसे वस्तु में सुख मिलता, यही धरती है, धरती बदला नहीं है। जिस धरती पर बड़े बड़े सूरवीर लोग आए, बाली विक्रम बेनु दधीची गए, पारत जिन्हें भारत ठाना, बाली गयो बलराम गयो जिनकी कखड़ी 10 कंद समाना, गयो दुर्योधन जंग जुरे जिन 64 कोस में छत्र बिताना, धरा को परमान यही तुलसी, जो भरा सुझरा जो बरा सुबुताना, सबका मिटिया मिट हो गया। मैं पुरानी गाथा सुनाता हूं। ये त्रेता युग की बात है। रावण ने ये सब वैभव प्राप्त करने के लिए उन्होंने 1000 वर्ष तक पैर पर खड़ा रह करके तपस्या किया। इनके तपस्या से पूरी संसार जलने लगा। ब्रह्मा जब देखा कि अब संसार का नाश हो जाएगा, तो ब्रह्मा प्रकट होते हैं। ब्रह्मा कहते हैं, रावण सुनो, तुम्हारे अंदर में क्या इच्छा है, वरदान की मांगो। रावण ने कहा कि हे ब्रह्मा, अगर मेरे तपस्या से अगर आप खुश हैं, वरदान में मुझे पूरी पृथ्वी पर मेरा अधिपत्य कर दीजिए। जरा ध्यान दीजिए इधर, क्या संसार की वस्तु मांगते हैं। इसके बाद 1-2 पुत्र नहीं चाहिए, 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती चाहिए। इतना ही नहीं, सोने की महल, रुपए की छज्जा दीजिए। इतना ही नहीं, हमारे अंदर में इतना बल दीजिए, चलई दसान न कांपई धरती। रावण ऐसा वैभव प्राप्त करके वह त्रिलोक विजयी हो गए।
जब सीता हरण हुई थी, सीता हरण में राम और रावण में जब युद्ध हुआ, जब भगवान राम अपने बाणों से रावण को मार करके जब पृथ्वी पर धराशायी किया, तब भगवान राम सोचते हैं रावण के पास जाना चाहिए, और रावण के पास जाते हैं। रावण जब देखते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सामने खड़े हैं, तो रावण ने कहा, हे प्रभु, अब मेरी नीच गति नहीं, मेरी ऊंच गति होगी। लेकिन एक बात मैं पूछता हूं भगवान, इतनी बड़ी कृपा आप कैसे कर दिए? एक पापी को दर्शन देने के लिए सन्मुख आ गए, और भगवान राम कहते, सुनो, तुम साधारण नीतिवान व्यक्ति नहीं हो, पंडितों में सबसे बढ़ के तुम इस लोक में पंडित हो, लेकिन आज तुम्हारी उत्तम गति होगी, इसलिए कि मेरे बाणों से तुम शरीर को छोड़ने के लिए जा रहे हो। और रावण चरण पकड़ करके, ध्यान दीजिए आप लोग, रावण चरण पकड़ करके भगवान राम से कहते हैं, सो सुनिए आप लोग, हारी हो हम जानतो राम, शिव जी भुलाई तो राम, शिव जी भुलाई तो राम। भगवान शिव के पुजारी थे रावण। सुनिए आगे क्या कहते हैं, हार करो तो में भगति, राम नाम जपा तो ये, राम नाम जपा तो ये, अचल करतो लंकारात। हारी अक्षय कुमार इंद्रजीत मारल, इंद्रजीत मारल, मारल कुंभकर्ण। हारे के लाख पुत्र सबा लाख नाती, ये सबा लाख नाती, ये कंचन कोठा ये धाम। हारे आदि से तो अंत ये को नहीं राखल, ये को नहीं राखल, भई गेल बन से उकान। हारे ये को जे भगति सुफल नहीं भई लाए, हे सुफल नहीं भई लाए, किए भेल शिव के ज्ञान। हारे भाई विभीषण बरताप कौलान, हे बरताप कौलान, जपलन प्रभु जी के नाम। हारे पूरबो न पश्चिमो उत्तर न दक्षिण, उत्तर न दक्षिण,
अचल भैले ठाम में ठाम। आज ऐसे रावण भगवान राम से कहते हैं, अगर आपकी भक्ति करते अचल करता लंका राज। इसमें से अगर कोई आदमी होंगे जो राम का भक्ति नहीं करते होंगे, जान लीजिए बहुत आदमी गांव में ऐठल का सब आदमी रहता है और कहता होगा ये पगला गया अशोक, जिनको पैसा का शौक नहीं, पैसा को लुटा दिया हमारी फील्ड पर, पगला गया। निंदा करता होगा गांव में। सोचिए, जो व्यक्ति सत्संग से विमुख है, जो व्यक्ति भक्ति से विमुख है, जो व्यक्ति संत से विमुख है, जो व्यक्ति गुरु से विमुख है, उन व्यक्ति को रावण वाला हाल होगा, आदि से अंत हो जाएगा। इसलिए काभूषणी महाराज कहते हैं, पक्षीराज इनके लिए मुनियों की बैठक हुई। अब मुनि लोग बेचारा ये जीव को सुख कैसे मिलेगा? मुनि लोग एक स्वर से कहा, सब कर मत खग नायक ये है, करिए राम पद पंकज नेहा। जब तक राम के चरणों में प्रेम नहीं करेंगे तब तक सुख नहीं मिलेगा।